तबला माइस्ट्रो जाकिर हुसैन के डिमाइस की खबर ने पूरे इंडस्ट्री को शॉक कर दिया है। मंडे को 73 इयर्स की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। फैमिली ने कंफर्म किया कि उनकी मौत इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कॉम्प्लिकेशंस के वजह से हुई। सोशल मीडिया पर सेलेब्स ने अपना शोक व्यक्त किया और उनको ट्रिब्यूट दिया। अमिताभ बच्चन ने एक्स पर लिखा, अ वेरी सैड डे। निम्रत कौर ने भी उनको याद करते हुए कहा, ऑन Feb 28-24, when I last watched Ustad Zakir Hussain live at Prithvi Theatre, I recall my heart beating to the rhythm of the sheer genius of his talent. His kind eyes and mystical being shall outlive generations. Rest in glory, Ustad ji. Never shall there be another. वहीं करीना कपूर खान ने जाकिर हुसैन के साथ अपनी एक पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, माइस्ट्रो फॉरएवर। करण जौहर ने पोस्ट में लिखा, RIP उस्ताद जाकिर हुसैन, सल्यूट टू द म्यूजिकल लेजेंड, लीविंग बिहाइंड एन इरिप्लेसेबल वॉइड इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल म्यूजिक। रितेश देशमुख ने लिखा, द इरेपरेबल लॉस ऑफ जाकिर हुसैन साहब इज अ डेवास्टेटिंग ब्लो टू इंडिया एंड द ग्लोबल म्यूजिक कम्युनिटी। Sir, your music was a gift, a treasure that will continue to inspire and uplift generations to come. जाकिर हुसैन, जो 1951 में पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी कला से भारत और दुनिया भर के संगीत जगत को अपना दीवाना बनाया। उनको 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्होंने कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी जीता। उनके कोलैबोरेशंस भी आइकॉनिक रहे हैं, जिसमें द बीटल्स और कई वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ काम शामिल है। जाकिर हुसैन का संगीत और उनकी लेगेसी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के प्राइवेट किचन की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। क्या खास है रणबीर और आलिया के इस किचन में, और फैंस को इस किचन की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी है? आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड के उन स्पेशल सेलेब्स में से है जो अपनी प्राइवेट लाइफ को काफी लोकी रखते हैं। इसी वजह से दोनों ने अपनी शादी भी अपने मुंबई वाले घर के बालकनी में ही की थी। लेकिन कुछ वीक्स पहले एक सेलिब्रिटी शेफ ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें आलिया और रणबीर के क्यूट किचन की झलक दिखाई गई थी। एंड ट्रस्ट अस, फ्रिज के एनिमल मैग्नेट्स और एक प्यारी फैमिली फोटो ने सबका दिल जीत लिया। एक सेलिब्रिटी शेफ ने एक वीडियो पोस्ट किया जो आलिया के फैंस के लिए एक छोटी सी ट्रीट बन गई। वीडियो में शेफ आलिया और रणबीर के किचन में नजर आ रही है, जहां वो कपल के लिए खास डिशेस बनाती दिखती है। और सबसे पहली चीज जो हाईलाइट हुई वो थी आलिया के फ्रिज पर लगे क्यूट एनिमल मैग्नेट्स। और वीडियो में एक और स्वीट मोमेंट था जब एक वॉल पे कपल की एक प्यारी फैमिली पिक्चर दिखी, जिसमें रणबीर, आलिया और उनकी बेटी राहा कपूर है। आलिया ने किचन का थीम काफी मिनिमल रखा है, ब्राउन कैबिनेट्स और वॉल्स जो स्पेस को वार्म और कोजी फील देते हैं। वर्क फ्रंट पर आलिया भट्ट अभी संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में काम कर रही है, जिसमें रणबीर कपूर और विकी कौशल भी उनके साथ नजर आएंगे। फिलहाल वो अल्फा की शूट कंप्लीट कर चुकी है। एक इंडस्ट्री इंसाइडर ने बताया, आलिया हैज ऑलवेज डिस्कस्ड मल्टीपल फीचर फिल्म्स विद दिनेश विजन एंड इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैबोरेटिंग विद द प्रोड्यूसर। The actress has loved a psychological supernatural thriller, which could be her next after Love and War for the big screen.
ये फिल्म, जो फिलहाल टेंटेटिवली चामुंडा के नाम से डिस्कस हो रही है, 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक फाइनल हो सकती है। आदित्य रॉय कपूर फिल्म लूरो के बाद फिर से कर रहे हैं डायरेक्टर अनुराग बासु के साथ काम इन द मेट्रो इन दिनों, और उन्होंने जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में इस फिल्म को लेकर अपडेट शेयर की। Please tell us how is the shooting going for Life in a Metro and all of that? Yeah, it's going very well. I'm done with the shoot, so yeah, maybe something left. I'm not too sure. Yeah. But it's been super fun, yeah, working with Dada again, being on set with him after Ludo, which was a great experience. साथ ही एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उन्होंने कहा, Again, we see a completely new pairing, on-screen pairing. Yeah, we haven't worked together before, so that's going to be nice. Yeah. How was it with Sarah and everything? Lots of fun. Yeah, we had a great time. What we were shooting was also light-hearted and fun, so it was great. आदित्य ने वैसे अब तक रोमांटिक और एक्शन फिल्म्स की है, और उनसे जब पूछा गया कि वो अब किस जॉनरा को ट्राई करेंगे तो उनका साफ कहना था कॉमेडी जॉनरा। What is it that you feel that they really need to give you that, or you want to experiment with? I don't know. There are genres that I haven't done which I'd like to do. I mean, I'd like to do an out-and-out comedy. I'd love to do a comedy. That's something that's full-on comedy I haven't done before. Correct. Being fully out there, that would be fun. Sure. Yeah, so maybe a comedy. वेल, आदित्य रॉय कपूर को एक कॉमेडी फिल्म में देखना होगा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर के टीजर के रिलीज डेट की हो गई है अनाउंसमेंट। तो किस दिन सलमान स्टारर फिल्म की टीजर की फैंस को मिलेगी झलक? वेल, ओवर द लास्ट 6 months सलमान खान लगातार साजिद नाडियाडवाला की फिल्म सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं। ये फिल्म AR मुरुगदौस के डायरेक्शन में बन रही है और मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि जनवरी 2025 तक इसका शूट रैप कर लिया जाए। इस फिल्म के अराउंड काफी बज़ बना हुआ है और सलमान खान फैंस भी इस एक्शन पैक्ड थ्रिलर की ज्यादा से ज्यादा डिटेल जानने को है ईगर। ऐसे में अब साजिद नाडियाडवाला सलमान खान फैंस के लिए एक धमाकेदार सरप्राइज लाए हैं।
रिपोर्टेडली फिल्म मेकर ने सलमान के 59th बर्थडे पर उनकी अपकमिंग फिल्म सिकंदर का स्पेशल टीजर लॉन्च करने का ऐलान किया है। सोर्सेज के मुताबिक साजिद नाडियाडवाला और AR मुरुगदोस 27 दिसंबर 2024 को ऑफिशियली सिकंदर को लॉन्च करेंगे। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया, अ स्पेशल टीजर हैज बीन कट एंड इज प्रेजेंटली बीइंग एडिटेड फॉर अ लॉन्च ऑन Salman Khan's birthday. The audience can expect scale and action, along with the promise of entertainment with this specially curated Sikandar teaser for SK's birthday. यानी फैंस के लिए सलमान खान का अपकमिंग बर्थडे न सिर्फ शानदार बल्कि मेमोरेबल होने वाला है। सोर्स ने ये भी बताया कि टीजर की एडिटिंग का काम फुल स्विंग में चल रहा है। सोर्स ने आगे कहा, सिकंदर इज अमंग द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ 2025. And the makers are setting the tone right to welcome the new year with a teaser of Sikandar. This would officially kickstart the marketing campaign of the film, leading to an Eid 2025 release in the month of March. Sajid Nadeedwala has devised big plans to present Sikandar to the cinema-going audience, and the flow of assets in 2025 will include songs and a theatrical trailer. Well, Sikandar सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला का रीयूनियन है उनकी 2014 की ब्लॉकबस्टर किक के बाद, जो साजिद का डायरेक्टोरियल डेब्यू भी था। एंड सोर्स कंक्लूडेड द फर्स्ट लुक पोस्टर ऑफ सलमान खान 2 विल बी लॉन्च्ड अमिड्स फैनफेयर ऑन द सुपरस्टार्स 59th बर्थडे. इट्स ऑल वर्क इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट, एज द आइडिया इज टू ट्रीट सिकंदर एज एन इवेंट सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ 2025. सिकंदर का शूट रैप करने के बाद सलमान खान एटली की अगली डायरेक्टोरियल A6 की शूटिंग शुरू करेंगे, जो समर 2025 में फ्लोर्स पर जाएगी। वही साजिद नाडियाडवाला के पास अगले साल 3 और रिलीजेस है, जिनमें मल्टी स्टारर हाउसफुल 5, टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 4 और अर्जुन उस्तरा विद शाहिद कपूर शामिल है। लेकिन फिलहाल सलमान खान की सिकंदर को लेकर एक्साइटमेंट अपने पीक पर है, और जो सिकंदर के स्पेशल टीजर अनाउंसमेंट के साथ डबल हो गई है, और अब बस फैंस बेसब्री से उनके बर्थडे का वेट करने में लगे हैं। क्या एक्ट्रेस कृति सैनन और कबीर भैया के रूमर्ड रिलेशनशिप को मिल गया है उनके फैमिली का अप्रूवल? क्या दोनों के प्यार को फैमिली ने दिखाया ग्रीन सिग्नल? ये सवाल इसलिए क्योंकि रिपोर्टेडली रिसेंटली कृति सैनन अपने एलिजिड बॉयफ्रेंड के रिलेटिव की वेडिंग अटेंड करती स्पॉट हुई है। जी हाँ, यूँ तो कृति और कबीर इस साल की शुरुआत से ही अपने रूमर्ड लिंकअप के लिए हेडलाइंस में जगह बना ली है। ये स्पेकुलेशन तब और स्ट्रॉन्ग हो गई जब कृति के ग्रीस वेकेशन की कुछ फोटोज लीक हुई, जिनमें वो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में कबीर एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती नजर आई। कृति और कबीर इसके अलावा भी अक्सर कई बार साथ स्पॉट हुए हैं, और अब कहा जा रहा है कि कृति कबीर के रिलेटिव की वेडिंग में दिखाई दी है। दरअसल कृति की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस फोटो में कृति सैनन को एक ब्लू एथनिक सूट और सनग्लासेस में देखा जा सकता है, जिसमें वो हमेशा की तरह स्टनिंग लग रही हैं। इस फोटो में कृति के सर पर दुपट्टा भी है, और लोगों का मानना है कृति की ये पिक्चर्स कबीर के फैमिली फंक्शन की है। वही फैंस ने भी इस फोटो पर अपना प्यार बरसाया, और उन्हें लगता है कि दोनों जल्द ही फैमिली की मंजूरी के साथ शादी कर सकते हैं। वैसे लोग ये कयास कृति और कबीर के नजदीकी को देखते हुए लगा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर भैया के बर्थडे पर कृति ने एक सेल्फी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, हैप्पीएस्ट बर्थडे के, मे योर इनोसेंट स्माइल ऑलवेज स्टे अलाइव। वही दोनों के डेटिंग रूमर्स सबसे पहले तब शुरू हुए जब ग्रीस के एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में कृति और कबीर को एक फैन ने एक साथ फोटोग्राफ किया। इस रूमर्ड कपल ने दिवाली भी साथ सेलिब्रेट की थी, जो तब कंफर्म हुआ जब कृति ने दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज शेयर की, जिसमें वो अपनी बहन नुपुर और कबीर के साथ पोज करती दिखी। यही पहली बार था जब कृति ने कबीर के साथ कोई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। फिलहाल कृति और कबीर ने खुलकर अब तक अपने रिश्ते पर कुछ नहीं कहा है।
दिशा पटानी और मौनी रॉय करंटली एक गर्ल स्ट्रिपर है इन थाईलैंड और हॉलीडेज से सामने आए इन पिक्चर्स में मौनी और दिशा व्हाइट में ट्विन कर रहे हैं। मौनी ने अपने वेकेशन की कुछ और स्टनिंग ग्लिम्स भी शेयर की है। क्या वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन है तलापति विजय की तमिल फिल्म तेरी का हिंदी वर्जन? खुद वरुण ने दिया है इस सवाल का जवाब। उन्होंने कहा, When Atlee came with this film, there was a reason behind it, and he said that we had to change a lot of the geography of the film. We have to use it as an adaptation and not really a proper remake, and I think that's what's done. हाल ही में फिल्म का एक एक्शन पैक्ड ट्रेलर अनवील किया गया था और फिलहाल वरुण फिल्म के प्रमोशंस में जुटे हैं। माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर साबित किया that she is truly aging in reverse and getting more stunning with each passing day। और इसकी एक झलक धक धक गर्ल ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर दी जब उन्होंने अपने ये स्टनिंग पिक्चर्स शेयर किए। अपनी पोस्ट को उन्होंने कैप्शन दिया, "Strike a pose, there's nothing to it"। इन फोटोज में माधुरी दीक्षित एक स्टाइलिश क्वाड सेट में ग्लैम पोसेस स्ट्राइक करती नजर आई हैं। वेटरन एक्टर शक्ति कपूर को लेकर अथॉरिटीज ने एक चौंकाने वाली साजिश का पर्दाफाश किया जिसमें उन्हें किडनैप करने की प्लानिंग की गई थी। ये खुलासा उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुआ जो एक्टर मुश्ताक खान के अबडक्शन केस में चल रही थी। बिजनौर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक झा ने बताया कि ये गैंग फिल्म स्टार्स को फेक इवेंट इन्विटेशंस के जरिए फंसाता था। रिपोर्टेडली शक्ति कपूर इस गैंग का नेक्स्ट टारगेट थे। उन्हें ₹5 लाख का ऑफर दिया गया था एक इवेंट अटेंड करने के लिए, लेकिन शक्ति कपूर के हाई एडवांस पेमेंट डिमांड की वजह से डील नहीं बन पाई। एसपी ने कहा, द गैंग प्लान्ड मेटिकुलसली बट शक्ति कपूर्स इंसिस्टेंस ऑन अ हायर एडवांस अमाउंट लेड देम टू अबैंडन देयर प्लान्स।